यहाँ पे एक पेड़ था, पेड़ भैया सीधा था, ठीक। तो यहाँ पे पेड़ है और यहाँ से ये पेड़ जो है टूट गया है। ये वाला जो पेड़ है ना, ये वाला जो भाग है यही उठ के ये इधर आ गया, ये वाला जो पेड़ है, ठीक, ऊपर वाला यानी बीच से टूटा है और यहाँ पे पहुँच गया। अब इनमें बताया गया है भैया सवाल में कि जो शिखर है वो यहाँ पे 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो पाद बिंदु यानी कि जो जड़ है पेड़ की जो जड़ है और यहाँ पे जो शिखर है ये जो घूम गया है, टूट गया है, इनके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। कितना, 8 मीटर। अब यहाँ पे हमें ए लिख देना है, यहाँ पे बी लिख देना है, यहाँ पे सी लिख देना है, यहाँ पे डी लिख देना है। पहले जो पेड़ था वो एकदम बीडी था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ था, यहाँ से टूटा है तो सी से टूट गया तो यहाँ पे आ गया है। हमें बताना है पेड़ की लंबाई। तो ये मान लेते कि भैया त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें, तो यहाँ पे जो लिखा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे जो कोण ए है ना उसका मान कितना दिया गया है, 30 है। और यहाँ पे जो ए बी है ना, ए बी का मान दिया गया है कितना, 8 मीटर। कितना, 8 मीटर। और जो पेड़ की लंबाई है वो पेड़ क्या है भैया, जो पेड़ है ना वो क्या है, BC है और प्लस AC है, ठीक। जो पेड़ की लंबाई हो गया है BC प्लस AC है। अब हम करते हैं इनको हल। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है, जो tan होता है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कितना होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे जो लिखा है tan, तो थीटा की जगह हमें लिख देना है 30 और यहाँ पे जो लंब का मान है वो कितना है, BC। तो यहाँ पे BC करना है और आधार का मान कितना है, 8 है, तो हमें 8 लिख देना है। अब यहाँ पे जो लिखा है क्या, tan 30 अंश। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे रूट 3। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 1 बटे और यहाँ पे √3, ठीक। और बराबर यहाँ पे जो BC है BC ही लिख देना है और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 कर देना है। अब 8 एकम 8 और यहाँ पे BC हो जाएगा रूट, ठीक, यानी कि √3 और यहाँ पे BC बराबर 8 एकम 8, यानी इनका इनसे गुणा और इनका इनसे गुणा। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 8 एकम 8 और यहाँ पे √3 का पक्षांतरण जब होएगा तो यहाँ पे जो BC है ना वो हो जाएगा 8 बटे √3। इनको मान लेना है समीकरण 1, इनको मान लेना है समीकरण 1, ठीक। अब यहाँ पे जो BC का मान है वो तो निकल गया। अब हमें बताना है इसका मान निकालना है, AC का। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कास, ठीक। और कर्ण बटे आधार होता है सेक के बराबर। तो हमें सेक से काम करना है, सेक, और यहाँ पे थीटा करना है और यहाँ पे कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पे जो सेक है और यहाँ पे थीटा है, थीटा का मान 30 ही रखना है। और यहाँ पे जो कर्ण का मान है, कर्ण का मान वो तो पता नहीं वो क्या है भाई, AC है। और यहाँ पे जो 8 है तो यहाँ पे 8 कर देना है, ठीक। अब ये आगे इसमें काम करना है हमें यहीं पे। तो यहाँ पे जो सेक 30 है इसका मान होता है 2 बटे √3 होता है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 2 और बटे √3, ठीक। और बराबर AC का मान तो पता नहीं है तो AC और बटे 8 लिख देना है, ठीक। अब इसमें और काम करना है। काम क्या करना है, 8 को 2 से गुणा कर देना है तो 8 दूनी हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। 8 दूनी 16 और AC का √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √3 और AC, ठीक। अब 3 का √3 का पक्षांतरण जब होएगा तो AC बराबर हो जाएगा 16 बटे √3। इनको हो जाएगा भैया समीकरण 2। अब जो पेड़ है वो क्या है, BC प्लस AC है। जो पेड़ है वो क्या है, BC और प्लस AC है, ठीक। जो पेड़ की लंबाई हो BC प्लस AC है तो BC का मान देखो ये भाई 8 बटे √3 है। तो यहाँ पे 8 बटे √3 कर देना है और प्लस जो AC का मान है, AC का मान है वो कितना है, 16 और बटे √3 है, ठीक। अब यहाँ पे इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया जाए। अब जो इसमें हर है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे 8 और प्लस 16 और बटे √3, ठीक। अब यहाँ पे 16 और 8 कितना हुआ, 24
और बटे यहाँ पे √3। अब यहाँ पे हर में हमें रूट नहीं लगाना है, तो इसके लिए हमें काम करना है एक और, यहाँ पे अंश और हर में जो इधर लिखा है ना उसी को कर देना है गुणा। तो इससे जो है रूट यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे मिल जाएगा हमें 24 और √3 और बटे √3 को √2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 एकम 3 और 3 अठे कितना, 24। तो यहाँ पे जो पेड़ की लंबाई है वो कितना मिल जाएगा हमें, 8 और √3। ठीक, 8 √3 मीटर में था तो यहाँ पे मीटर ही लिख देना है हमें। तो अतः पेड़ की लंबाई कितनी है, 8 √3 मीटर। ये हुआ आंसर।